सुंदर यमुने महारानी की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि ओ हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। भगवान राम कह रहे हैं भगवान शंकर के लिए कि जा पर कृपा न करहि पुरारी, जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं होती, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, वो भूल कर भी हमारे चरणों तक नहीं आ सकता। चाहे वो जितना ही जप तप संयम साधन नियम ज्ञान विज्ञान पता नहीं क्या क्या धारण कर ले,
जब तक भगवान शंकर का अनुग्रह नहीं होता, भगवान शंकर की कृपा भरी दृष्टि नहीं होती, जीव हमारे चरणों तक नहीं पहुंच सकता। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। आज सोमवार का दिन है, भगवान शंकर का दिन, तो इससे भगवान शंकर का अनुग्रह और कृपा मानिए कि आज श्री रामचरितमानस के माध्यम से आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है। आदरणीय सज्जन मित्र, जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री रामचरितमानस श्री अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान के वन गमन की लीला चल रही है। भगवान ने वन के लिए प्रस्थान किया है। वन के लिए भगवान चले हैं, और वन में जाने के कारण क्या है? अनेक हैं। अपने भक्तों का कल्याण, अपने भक्तों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ करना और उनका जीवन सफल करना। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। जब भगवान के जन्म के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं, तो भगवान की लीला का कोई एक कारण कैसे हो सकता है भाई? भगवान की एक एक लीला के अनेक कारण होते हैं। एक एक लीला से भगवान अनेकों कार्य, अनेकों माध्यम एक साथ सिद्ध करते हैं। दिव्य है भगवान की लीलाएं। भगवान को एक कार्य करने के लिए अपना मन नहीं लगाना पड़ता। जीव का क्या है? हमारा जब तक मन नहीं लगेगा ना, हम उस कार्य को कर नहीं सकते, सही मायने में नहीं कर सकते। मन जहां होता है, जीव की प्रकृति, जीव का जो अस्तित्व है वो वही माना जाता है। आप सब इस समय यहाँ कथा सुन रहे हैं, लेकिन मन बैठा है घर में, दुकान में, बीवी में, बच्चों में, तो भैया यहाँ आपके होते हुए भी प्रस्तुति नहीं मानी जाएगी। प्रस्तुति कहाँ मानी जाएगी? आप जहाँ हैं। मन जहाँ है ना, वहीं जीव का अस्तित्व माना जाता है, वहीं हाजिरी मानी जाती है। और दूसरी तरफ मन आप कर रहे हैं भगवान अपना ऑफिस का काम, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगा है, तो उसे हाजिरी मानी जाएगी। भगवान के चरणों में हाजिरी मानी जाएगी। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, मन भगवान के चरणों में लगा है, और शरीर भगवान अपना सेवा कर रहा है। जो आपको सेवा भगवान ने निमित्त बनाया, जिस कार्य के लिए, पालन पोषण के लिए, वो कर रहा है, तो उसे हाजिरी माना जाएगा भाई। चाहे आप शमशान में किसी जीव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, चाहे आप मंदिर में बैठे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, चाहे संसार में किसी विवाह उत्सव में गए हैं, आपकी हाजिरी वहां मानी जाएगी जहां आपका मन है। आपका मन आपका कल्याण करने वाला है, और आपका मन ही भगवान से दूर ले जाने वाला है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? इंद्रियों में मैं मन हूं। इंद्रियों में सबसे शक्तिशाली है मन। इंद्रियों में मैं मन हूं। मन से शक्तिशाली कोई नहीं है। यदि मन चाहे तो आपको अभी श्री बिहारी जी के चरणों में प्रस्तुत कर दे, अभी यहां बैठे बैठे। और यदि मन चाहे तो बिहारी जी के सन्मुख आप खड़े हो, तब भी उठाकर आपको संसार में पटक दे। यही मन की शक्ति है। आप सब भली भांति जानते हैं। आप सब हर भांति मुझसे बड़े हैं, मुझसे अधिक एक्सपीरियंस है, मुझसे अधिक हर भांति समझदार ज्ञानी हैं। आप सब जानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जीव का देह जहां होता है वहां उसकी हाजिरी नहीं मानी जाती, जहां उसका मन होता है वहां मानी जाती है। और भगवान के श्री चरणों में रहना है ना, तो देह से संसार को बेशक निभाइए, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगा के रखिए। मन को भगवान के चरणों में प्रदान कीजिए। ये बुद्धि जो है ना, बुद्धि, भगवान ने बुद्धि क्यों दी है? संसार निभाने के लिए दी है। भगवान ने अपने लिए बुद्धि नहीं दी। भगवान के लिए मन है, हृदय है, प्रेम है, दिल है। भगवान को बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं। आपकी चतुराई, आपका ज्ञान, ये सब धरे का धरा रह जाएगा भाई आखिर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। अब वो निर्मल करने वाला कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। निर्मलता कौन प्रदान करता है? श्री किशोरी जी, अर्थात श्री गुरुदेव। किशोरी जी और गुरुदेव में कोई भेद नहीं है। आपको निर्मल होना है तो श्री लाडली के चरणों में जाना पड़ेगा, भक्ति की शरण में जाना पड़ेगा।
हनुमान जी को भगवान ने भक्ति की शरण में भेजा था, जाओ जानकी का पता लगा कर आओ, जब तक जानकी आपको स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं आपको पुत्र नहीं कह सकता। हाँ, जानकी जी के पास भेजा था ना हनुमान जी को। मेल मुद्रिका मुद्रिका मन माही मुख माही और समुद्र लांग गए अचरज नाही। किस लिए? भगवान ने सामर्थ्य दिया हनुमान जी को, जाइए और श्री जानकी जी के पास जाइए, हमारा नाम कहिए, सत्य शपथ करुणा निदान की, कि माँ मैं रामदूत हूँ और मुझे भगवान ने भेजा है। तब जानकी जी उनकी ओर देखती हैं, नहीं तो जब वो गए और नीचे कूदे, भगवान जानकी जी ने मुख फेर लिया हनुमान जी से कि ये पता नहीं अब कौन आ गया। लेकिन जब उन्होंने कहा रामदूत मैं माति दान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, मुझे भगवान ने भेजा है माँ, तब उनकी ओर निहारा, अच्छा भगवान ने भेजा है। तो आप में से बड़भागी कौन है जिसे भगवान श्री बरसाना भेजते हैं? बरसाना किशोरी जी का निज महल है भैया। अपने घर में, अपने बेडरूम तक अपने खजाने को कौन दिखाता है? कोई नहीं दिखाता। बाहर आप जाएंगे किसी के घर अतिथि होने, ज्यादा से ज्यादा बेडरूम में बिठाकर आपको चाय पानी देकर और निपटा दिया जाएगा। जाइए, चाय पानी का अर्थ क्या है? भगवान के आगे जाइए, अपनी मांगे रखिए, उसलिए जाता है जी, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बीवी बच्चों का ये हो जाए, मुझे बीमारी है, ये फलाना ढिमकाना, भगवान दे देते हैं, चल निकल, तुरंत दिया और निकलो यहाँ से। भगवान फंसते नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि भगवान को इसमें कोई संतुष्टि मिलती है? नहीं, ठीक है, आप जो मांगने आए, जिस भाव से आए, वो दे देंगे भगवान है? लेकिन भगवान उन जीवों को अपने अंदर ले जाते हैं, अपने निज महल में ले जाते हैं, श्री किशोरी जी के चरणों में भेजते हैं, जिसे वो देखते हैं ना कि हाँ, ये बड़ा सुंदर जीव, इसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, ये मेरी ओर आने के लिए तत्पर है, ये हृदय से प्रयास कर रहा है, केवल प्रयास, क्योंकि पा तो हम सकते नहीं अपने बल से, साधन में बल है नहीं, भगवान तो कृपा साध्य है, भगवान तो अपनी कृपा से ही प्राप्त होते हैं, किसी साधन के बल से प्राप्त नहीं हो सकते। इस बात को याद रखना। साधन जो हम करते हैं वो पात्रता के लिए करते हैं, केवल पात्रता का निर्माण होता है हृदय में। भगवान उन जीवों को अपने निज महल में श्री किशोरी जी के चरणों में भेजते हैं, जिसे देख लेते हैं ना, परख लेते हैं जांच के कि हाँ ये सुंदर है, ये मेरे योग्य है। फिर वो भगवान श्री किशोरी जी के चरणों में भेजती हैं। किशोरी जी उस जीव का श्रृंगार करती हैं, उसका पालन पोषण करती हैं, उसके मन को भगवान के योग्य बनाती हैं। किशोरी जी भगवान के योग्य बनाती हैं जीव को। फिर जब जीव वापस भगवान के चरणों में आता है, फिर भगवान स्वीकार करते हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम हो। गुरुदेव के बिना भगवान ने क्यों बनाया यह नियम? और गुरुदेव तक ले जाने वाले भी तो भगवान ही होते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं? गुरुदेव की शरणागति कैसे प्राप्त हुई आपको? आपको अपने आप थोड़ी प्राप्त हो गई, ना आपके पास ऐसा पुण्य, न जप, न तप, न संयम, न नियम। बिना भगवान की कृपा के गुरुदेव की प्राप्ति होती ही नहीं। अर्थात सबके मूल में क्या है? भगवान की कृपा। कृपा साध्य है भगवान। भगवान जब देखते हैं ना ये जीव सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहा है, सच्चे हृदय से इस माया से पार होना चाहता है, सच्चे हृदय से मेरा नाम ले रहा है, वो उसको परख लेते हैं, फिर उसको चुन लेते हैं। चुन के श्री जानकी जी के चरणों में, श्री गुरुदेव के चरणों में भेजते हैं। गुरुदेव उसका श्रृंगार करते हैं, उससे साधन देते हैं, उसे नाम प्रदान करते हैं, और उससे उसकी पवित्रता आती है। फिर भगवान के चरणों में उसे भेजते हैं। यही नियम है, यही प्रकृति है। फिर भगवान उसे स्वीकार करते हैं। श्री नामदेव जी के साथ भगवान साक्षात लीला करते थे, आप सब जानते हैं। कैसी लीला? साक्षात प्रकट होकर भगवान उनके साथ लीला करते थे। श्री विठलनाथ जी, श्री पंडरीनाथ जी, कितनी कृपा थी। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि तुझे पहले गुरु की प्राप्ति करनी पड़ेगी। जब तक गुरुदेव का तुझ पर कृपा नहीं होगी तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जब गुरुदेव की प्राप्ति हुई तब जाके भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। चाहे भगवान आपके सामने साक्षात ही क्यों ना खड़े हो, तब तक भी आपको स्वीकार नहीं माना जाएगा, स्वीकार नहीं करेंगे वो, क्योंकि नियम उनका बनाया है भाई। नियम भगवान ने ही तो बनाया है, है? अपना नियम बनाया हुआ खुद कैसे तोड़ सकते हैं वो? ये भगवान के बनाए हुए नियम है कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान कहते हैं मेरा बनाया नियम है भाई, चाहे मेरा भक्ति क्यों ना हो, भोगना तो उसे भी पड़ेगा। लेकिन फर्क इतना होगा कि जो साधारण जीव होगा, जो मेरा भक्त नहीं होगा, उसे फांसी की सजा फांसी से मिलेगी, और जो मेरा भक्त होगा उसे फांसी की सजा सुई चुबा के दे दी जाएगी। केवल एक सुई चुबाई जाएगी और तेरी सजा पूर्ण होगी। इतना फर्क होगा। सजा तो मिलेगी भक्त को भी, प्रारब्ध है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
जय जय राम। श्री माधवदास जी भक्त हुए श्री जगन्नाथ जी के, परम भक्त थे। भगवान उनके संग लीला करते थे, खूब प्रेम करते थे। उन्हें एक बार रोग लग गया, पेट का कोई रोग था, जिसके कारण बार बार दस्त आ रहे थे। बार बार दस्त, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, इतने कमजोर कि उठ के चल भी नहीं पा रहे थे, समुद्र के किनारे पड़े रहते थे। श्री जगन्नाथ भगवान स्वयं आए और स्वयं उनका सफाई की, उनको नहलाया धुलाया और ये सब। ये जब माधवदास जी जागे, उन्होंने भगवान को ये करते हुए देखा तो हाथ जोड़कर रोने लगे कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप इष्ट हो, मैं आपका सेवक हूं, आप ये क्या कर रहे हो। बोले कोई बात नहीं, तेरा मेरे सिवा कौन है, तू पूर्ण रूप से मेरे आश्रित है। फिर माधवदास जी बोले कि प्रभु आप हर भांति सक्षम हो, मेरे इस कर्म को मिटा क्यों नहीं देते, आपको आके सेवा करने की क्या जरूरत है। ऐसा करने की ये घृणित कार्य है जो साधारण मनुष्य भी नहीं करेगा किसी का। आप जाके किसी की लैट्रिन पेशाब साफ करेंगे क्या, नहीं, भगवान ने की। भगवान कहते हैं कि माधव ये मेरा बनाया हुआ नियम है, यदि मैं ही स्वयं अपने नियम तोड़ने लगा तो संसार क्या करेगा भाई। आपका जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जो आपका प्रारब्ध है, जो आपके कष्ट लिखे हुए हैं वो तो भोगना ही पड़ेगा भाई। अब फिर वही मैंने कहा ना, साधारण जीव में और भगवान के भक्त में फर्क इतना होता है कि जो भगवान का भक्त होता है उसे पता नहीं लगने देते प्रभु। कष्ट उस पर भी आते हैं लेकिन उसे संभाल लेते हैं, भीतर से बाहर से हर भांति कुम्हार की नाई हाथ दिए रखते हैं उसके भीतर, टूटने नहीं देते अपने भक्त को। अपने भक्त का कभी नाश नहीं होने देते भगवान, भीतर बाहर से उससे उत्साह बनाए रखते हैं, किसी ना किसी माध्यम से उस तक अपना संदेशा भेज देते हैं कि मैं हूं तो चिंता मत कर, मैं संभालूंगा सब कार्य, लौकिक पारलौकिक सब कार्य मैं संभालूंगा। अब यहाँ आज के प्रसंग में भगवान श्री निषाद राज गुहू के साथ प्रथम भक्त का मिलन हुआ है, श्री निषाद राज गुहू। जैसा कि पूर्व में भी मैंने कहा कि मेरी नजर में तो भगवान के वन गमन की लीला जो है ना, ये श्री भक्तमाल जी है। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए निकले हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रभु निकले हैं। और सर्वप्रथम श्रृंगेरपुर पहुंचे, श्री गंगा जी के तीर, श्री गंगा जी के किनारे, और निषाद राज गुहू को भगवान ने अपनी शरणागति प्रदान की, निषाद राज गुहू पर अपनी कृपा की और निषाद राज भेंट लेकर आए। मैंने पहले भी कहा था कि श्री गुरुदेव भगवान के द्वार पर जब भी जाओ भेंट अवश्य लेके जाओ भाई, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो भूखे नहीं है, ये मत समझना कि वो आपकी भेंट के भूखे हैं, वो तो आपसे लेकर तुरंत बांट देंगे उसको, या उसका सदुपयोग कर देंगे, किसी भंडारे में लगा देंगे, किसी उसमें लगा देंगे, इसमें भी आपका कल्याण ही है। आप जो कुछ लेके जाएंगे वो आपकी सेवा ही तो है भाई, ये थोड़ी है कि वो आपकी भेंट के भूखे बैठे हैं। ये सब एक सत्कार माना जाता है, अपने से बड़ों का सत्कार माना जाता है कुछ भेंट लेके जाना। हम तो लौकिक में भी ऐसा ही करते हैं भाई, किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, तो गुरुदेव के द्वार पर जब जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। करी दंडवत भेंट धरी आगे, और प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराई, और पूछी कुशल निकट बैठाई। भेंट लाए, दंडवत करके श्री निषाद राज गुहू ने, सब परिवार आए हैं, अकेले नहीं आए भगवान के दर्शन करने के लिए, पूरे परिवार को, अपने कुटुंब को लेकर आए और दंडवत प्रणाम किया भगवान के आगे और भेंट धरी आगे। जो लाए थे भेंट वो भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर दी, और निवेदित करने के बाद प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, भगवान के दर्शन करके अनुराग प्रकट हो गया, प्रेम प्रकट हो गया श्री निषाद राज गुहू के हृदय में। अनुराग भगवान का जो प्रेम होता है ना, उसका प्रगाढ़ स्वरूप अनुराग कहा जाता है। जैसे श्री भरत जी ने मांगा प्रयागराज जी से
धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। जन्म जन्म रति चाहिए प्रभु के चरणों में, यदि दे सकते हो तो ये दीजिए। श्री भरत जी क्या कहते हैं प्रयागराज को कि मैं क्षत्रिय हूं, मांगना मेरा धर्म नहीं है, मांगना मेरा धर्म नहीं है, पर केवल ब्राह्मण को अधिकार है आपसे मांग सके, लेकिन मैं अपना धर्म छोड़कर यदि आप देते हैं तो भी मैं हाथ छोड़ धर्म छोड़कर झोली फहराकर आपसे मांगता हूं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। आप कृपा करके दे सकते हैं तो इतना दीजिए कि भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाए, दृढ़ प्रेम प्राप्त हो जाए मुझे। दे सकते हैं तो इतना दीजिए। भगवान शंकर भी तो यही मांगते हैं। भाई मांगना भी तो कला है। आप जा किस दरबार में रहे हैं और जाके मांग रहे हैं, मांगना चाहिए। यदि मांगने का अवसर मिले, आपको ऐसा लगे मांगना कोई अच्छी बात नहीं है किसी से, इस बात को याद रखिए। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं अपना आत्मसम्मान खोते हैं, लेकिन जब दाता ऐसा हो, दाता देने वाला ऐसा हो, तो भैया ऐसा मांगिए कि बार बार फिर मांगना ही ना पड़े। ऐसा कुछ मांगिए जब मांगना ही पड़े। दरबार में किसके जा रहे हो ये भी तो देखो। भगवान शंकर भगवान राम के राज तिलक के बाद गए भगवान राम के दरबार में, और यही तो कहते हैं कि बार बार बर मांगी हो और हर्षि देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी और भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ, हे रंगनाथ, मुझे अपनी भक्ति और सदा सत्संग दीजिए, सदा सत्संग। दिन रात तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शंकर दिन रात भगवान राम के नाम में मस्त रहते हैं भाई। राम 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 राम। जब समाधि से उठते हैं तो माँ भवानी को सन्मुख बिठा के कथा कहने लगते हैं। जब खुद कथा नहीं कहते तो माँ भवानी से भगवत चर्चा करने लगते हैं। यदि ये भी नहीं करते तो एक बार कुंभज ऋषि, त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि, तो फिर कथा सुनने चले जाते हैं भाई। कभी कुंभज ऋषि के पास, कभी काकभूषुंडी जी के पास। यही सब करते हैं भगवान शंकर, और इसके अलावा कोई कार्य नहीं है, और इस जीव का भी कोई कार्य नहीं है। करना केवल यही है। मैंने कहा ना, मन जहां लगा होगा आपकी प्रस्तुति, आपकी हाजिरी वहीं मानी जाएगी। मन यदि भगवान के नाम में लगा है तो आपकी हाजिरी भगवत नाम में मानी जाएगी, भगवान के श्री चरणों में मानी जाएगी। वो करके दिखा रहे हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर और माँ भवानी ने जगत पिता और माता हैं। ये सब जो लीला करी उन्होंने, ये हमारे लिए करी है। आपको क्या लगता है कि माँ भवानी को कभी कोई संशय हो सकता है? माँ भवानी तो ये लीला करी माँ सती के रूप में, ये हमारे लिए करी कि कलयुग के जीव समझे कथा का महत्व क्या होता है, कथा ना सुनने से क्या हो सकता है। देखा ना क्या हुआ माँ सती के साथ, कथा ना सुनने के कारण। कथा ढंग से नहीं सुनी और उसका परिणाम क्या हुआ? यागाग्नि में अपनी देह को समाप्त करना पड़ा। यही हुआ ना, कथा ना सुनने का परिणाम ही तो हुआ। ये संशय हो गया। भगवान शंकर ने भगवान राम के चरणों में जय सच्चिदानंद घन कहकर प्रणाम किया, और जब माँ भवानी ने देखा आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, कि भगवान आए हैं मेरे प्रभु, लीला कर रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम। ये कैसे आपके प्रभु हो सकते हैं? ये कैसे भगवान हो सकते हैं? है? ये तो साधारण मनुष्यों से भी गए गुजरे हैं। ये तो पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या आपने सीता को देखा है? बता, ऐसा तो कोई साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता है। ये सब लीला करी है माँ भवानी ने हमारे लिए। उन पर संशय मत करना कि उन्हें संशय हो गया। जो भगवान माँ भवानी पर संशय कर दे वो मूर्ख है भाई। इस बात को याद रखना, उन जैसा कोई नहीं है। ये सब हमारे लिए उन्होंने कष्ट उठाए हैं, करके दिखाया है कि भाई भगवान की कथा क्या होती है। भगवान की कथा सही ढंग से सुनने से आप भगवान शंकर समान हो जाएंगे, और नहीं सुनने से माँ सती के समान जो परिणाम हुआ वो होगा। ये याद रखिए। संशय जो होता है ना, वो जीव का विनाश कर देता है। अनेक प्रकार के संशय जब प्रकट होते हैं तो उसका समाधान नहीं हो पाता। या तो तुरंत जाइए गरुड़ जी की नाई, गरुड़ जी को संशय हुआ, तुरंत गए ना, है? पहले भगवान शंकर के ही पास गए कि प्रभु मुझे संशय हो गया है कि ये भगवान हो सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि आप काकभूषुंडी जी के पास जाइए, खग जा नहीं खग ही की।
आप उनके पास जाइए, वो आपका समाधान कर देंगे। और पहली बात, उस समय भगवान शंकर रास्ते में थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते में समाधान नहीं होता, कथा भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने मार्ग बताया। कहने का अर्थ है कि संशय जीव का विनाश करने वाला होता है, संशय अच्छी चीज नहीं होती। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। जब भगवान ने देखा कि निषाद राज को प्रेम प्रकट हो गया इनके हृदय में, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, प्रेम के बस। प्रेम की भाषा क्या होती है भाई? प्रेम वाणी से प्रकट नहीं किया जाता, प्रेम में जीव मौन हो जाता है, प्रेम में जीव डूब जाता है, तैरता नहीं है। इस चीज को याद रखना। प्रेम प्रकट करने की वस्तु नहीं है, मुख से यदि बोल दिया तो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम में डूब जाना। वो आता है ना, कौन सा आता है वो, डूबे तो पार, एक वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आगे आता है कि नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे, देव धर निधन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित डेस्टिनेशन। श्री निषाद राज क्या कहते हैं कि नाथ अब सब कुशल है, जब आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए तब सब कुशल है, सब कुछ आपके श्री चरणों में अर्पित कर दिया। आज से सब संशय, सब बीमारियां समाप्त हुई, आज से जो कुछ है सो। उसके बाद क्या कहते हैं निषाद राज कि देव धरनी धन धाम तुम्हारा, आज से जो कुछ मेरा है, धरनी धाम और धन सब कुछ आज से आपके श्री चरणों में समर्पित किया। मैं जन नीच सहित परिवारा, मैं आज से पूरे परिवार के सहित आपका एक नीच सेवक हुआ। श्री निषाद राज कह रहे हैं भगवान ने उनको स्वीकार किया है, उनकी शरणागति स्वीकार की है। फिर भगवान ने आगे श्री लक्ष्मण जी ने निषाद राज को लक्ष्मण गीता के माध्यम से उनके संशय का समाधान किया, मोह का समाधान किया। फिर भोर हुई, भगवान ने श्री सुमंत्र जी को विदा किया, मुश्किल से जा नहीं रहे थे, श्री सुमंत्र जी को विदा किया। और फिर उसके बाद मां गंगा के तीर पर आए, मां गंगा के किनारे आए। अच्छा, इससे पूर्व जब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता सुनाई, तो लक्ष्मण जी ने जब लक्ष्मण गीता सुनाई, वो खाली निषाद राज गुह ने नहीं सुनी, उनके साथ साथ उस केवट ने भी सुनी। ऐसा मैंने संतों से सुना है भाई, इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं, मुझे इस चीज का पूरा वो नहीं है, लेकिन उस केवट ने भी वो पूरी लक्ष्मण गीता सुनी। तभी उसे आत्मबोध हुआ, तभी उसे पता लगा कि मैं कौन हूं और ये कौन है, ये यहाँ क्यों आए हैं, ये यहाँ मेरे लिए आए हैं। तभी तो वो इतना कॉन्फिडेंस से बैठा था। नावें तो और भी थी भाई, बहुत सारी, और बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बड़ी बड़ी नाव थी, लेकिन भगवान वहां नहीं गए। क्यों? उस केवट के ही पास गए जिसकी टूटी फूटी नाव थी, फटे पुराने वस्त्र थे। भगवान उसके पास गए क्योंकि वो जानता था कि ये मेरे लिए आए हैं। पूरा विश्वास था, पूरा विश्वास था कि ये मेरे लिए ही आए हैं और मुझ तक ही आएंगे। भगवान चलकर उस तक गए। मांगी नाव न केवट, भगवान ने मांगा उससे स्वयं आगे बढ़कर कि हे केवट, हे सखा, हे भक्त, हे मित्र, हे भाई, अपनी नाव दे दो, हमें गंगा जी पार करा दो। मांगी नाव न केवट आना, और कहीं तुम्हार मरम में, मैं आपका मरम जानता हूं। प्रथम लाइन बोल रहा है केवट। प्रथम लाइन में उनको क्या कह रहा है? जिनके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं, कहीं तुम्हार मरम में, नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, जो कालों के भी काल है, जिनका ऐश्वर्य स्वयं मां लक्ष्मी और श्री लक्ष्मण जी भी नहीं जानते पूरी तरह, जिनके लिए वेद भी नेति नेति कहते हैं, आखिर में नेति नेति कहकर उन्हें चुप हो जाना पड़ता है, ऐसे भगवान के लिए केवट कहता है कि कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। प्रभु, मैं आपका मरम जानता हूं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आहा, भगवान अपने जब ऐसे निर्मल मन के भक्तों से मिलते हैं, सीधे साधे भक्तों से मिलते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। आहा, बहुत सुंदर। भगवान ने मुख से नहीं बोला, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष कर निमूरी कछु अहाई। वो बोला कि मैं आपके चरण कमलों की धूल की महिमा जानता हूं। अब सुनिए, चरण कमलों की महिमा नहीं है ये, चरण कमलों की रज की महिमा है। तो उन चरण कमलों की महिमा तो कौन गा सकता है भाई, जिनके चरण कमलों की रज की ही इतनी महिमा है,
जिनके रज से वो गौतम नारी अहिल्याशिला से नारी बन गई। वो ख्याति यहाँ तक पहुंच चुकी है। वही बात यहाँ श्री एक केवट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चुवत शिला भई नारी सुहाई, बाहन ते न काट कठिनाई, तरन मुनि धरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मैंने सुना है, मैं जानता हूं कि जिन चरण कमलों की रज से स्पर्श होते ही शीला नारी बन गई। चुवत शिला भई नारी सुहाई, मेरी नाव तो काठ की है कि प्रभु मेरी ये नाव तो काठ की है, लकड़ी की है, और जो काठ होती है, लकड़ी होती है, ये पत्थर से कमजोर होती है, पत्थर से कोमल ही होती है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। केवट कह रहा है भगवान से कि यदि आपका चरण, आपके चरण कमल मेरी नाव पर पड़ेंगे तो उनके प्रभाव से ये स्त्री बन जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरण कमलों की रज से एक शीला स्त्री बन गई और अपने पति लोक में चली गई। चुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, तरन्यो मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरी नाव स्त्री बन जाएगी और उड़ जाएगी, आसमान में चली जाएगी प्रभु। फिर बताइए मैं क्या करूंगा? उसके बाद क्या कहता है केवट? यही प्रतिपाल हूं सब परिवारों, और नहीं जाना हूं कुछ और कबाड़ू। केवट कहता है प्रभु केवल इसी से ही मैं अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मेरे पास और कुछ साधन नहीं है, है? नहीं जाना हूं कुछ और कबाड़ू। जीव की स्थिति यही होनी चाहिए यदि भगवान को पाना है तो भाई मन कर्म वचन वाणी सब भगवान के श्री चरणों में लगा दो और बस हाथ छोड़ के यही कहो प्रभु से, प्रभु मैं तो सिर्फ यही जानता हूं कि आपका नाम ही मेरा उद्धारक है, आपका नाम ही मुझे पार लगाने वाला है, आपका नाम ही मेरा लौकिक भी निभाने वाला है और आपका नाम ही मेरा पारलौकिक आध्यात्मिक भी निभाने वाला है। तो जब सब भांति आपका नाम ही सब निभाने वाला है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता, मेरा कुछ सामर्थ्य नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु। हर भांति अपने हाथ उठाकर भगवान के श्री चरणों में चले जाइए। श्री विभीषण जी जब आए, श्रवण सुजस सुनी आय हूँ, प्रभु भंजन भवबीर और त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद। उससे पूर्व जब विभीषण जी आए और उन वानर सैनिकों ने श्री सुग्रीव जी को सूचना दी कि आवा मिलन दसानन भाई, तो श्री सुग्रीव जी से भगवान ने पूछा कि कहो सखा क्या किया जाए, रावण का भाई आ रहा है। तो सुग्रीव ने क्या कहा था? सुग्रीव जी बोले प्रभु रावण का भाई है, मुझे तो लगता है इसे बंदी बना लेना चाहिए, क्या पता क्या हमारा भेद लेने आया, किस कारण से आया, भेद लेने आया है। भगवान कहते हैं कि ममपन शरणागत भय हारी, मेरा प्राण है, मैं शरणागत भयहारी हूँ, शरणागत वत्सल हूँ। कोई जीव कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो भाई, दोनों हाथ उठाकर भगवान की शरण में जाए, भगवान उसे स्वीकार जरूर करते हैं, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो। भगवान कहते हैं ममपन शरणागत भयहारी। और जब भगवान के ये वचन सुने तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, हनुमान जी प्रसन्न हुए, शरणागत वत्सल भगवान के प्रभु ने मेरी लाज रख ली, क्योंकि ये विभीषण तो मेरे कहने से ही आया है। भगवान की महिमा जो विभीषण आगे बोलेगा कि श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, ये सुयश किसके मुख से सुना है? फिर हनुमान जी के मुख से ही तो सुना है। हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री विभीषण जी को सारी कथा सुनाई है? वही कथा सुनकर, वही सुयश सुनकर तो विभीषण में हिम्मत हुई है। श्रवण सुयश सुनी आया हूँ, प्रभु भंजन भवबीर और त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे नाथ आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कहने का अर्थ है कि शरणागति केवल भगवान के श्री चरणों में सफल होती है, और कहीं जगह जाकर और किसी जगह जाकर ये माथा मत टेकना। ये माथा जो है ना हमारा, ये भगवान ने जो दिया है मस्तक, ये केवल श्री चरणों में टिकने योग्य है, केवल भगवान के ही श्री चरणों में टिकने योग्य है। उसके अलावा जगह जगह पर ठोर ठोर पर भटकते मत फिरना, कभी इस ठोर कभी उस ठोर, कभी इसको मनाऊं कभी उसको मनाऊं, है ये नहीं रीजिए तो यहाँ काम नहीं बना तो चलो उस ठोर पे चलें, आज उस ठोर पे काम नहीं बना तो परली ठोर पे चलें, आज यहाँ वहाँ, ऐसे नहीं भाई। एक के होके रहोगे तो सबको पालोगे, और सब जगह भटकोगे तो कुछ नहीं पा पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब समझ जाएंगे ये किसी का नहीं है।
ये किसी के प्रति लॉयल नहीं है ना? ये तो संसारिक रिवाज भी है भाई। लेकिन शरणागति तो भगवान के चरणों में सिद्ध होती है। शरणागत क्या होता है? शरणागत जो मौत से भी अभय कर दे आपको, जिसके आगे मौत भी थर थर कांपे, वो शरणागत होता है भाई। ये संसार में देवी देवता फलाना ढिमकाना, इनसे कोई शरणागति नहीं होती भाई। शरणागत केवल भगवान है जो मौत से भी अभय कर सकते हैं। मारे मरिए जियाए जीजे, हैं? कौन कह रहा है ये? मारीच। मारीच बोला रावण से, तासु नाथ बैर ना कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। उनके मारने से मर और उनके जियाने से जी, उनसे बैर मत कर, तू जानता नहीं है वो कौन है। सोचो, वो जो मारीच है, जो राक्षस है, परम राक्षस, भगवान ने उसे बाण मारा, बिना फर का बाण मारा, और उसके बाद उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आया भाई। साधु बना दिया भगवान ने उसे। आप सोचिए ना, वो कौन है मारीच? ताड़का, मारीच, सुबाहु, यही तीनों थे। दो को मार दिया, एक को छोड़ दिया भगवान ने, और बिना फर का बाण मारा। उसके बाद से उसका जीवन ऐसा परिवर्तित हुआ कि राम 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 राम, जहां जाए वहां राम ही राम दिखे, जो कार्य करे वहां राम ही राम दिखे। इस तरह से अपने आप को विसर्जित करना पड़ता है। भगवान ने करके दिखाया है, करहूं ते ही सज्ज साधु समाना, उसे मैं साधु के समान कर देता हूं भाई। और मारीच को किया है भगवान ने। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति तो नहीं है मारीच, आप सब जानते हो कथा को, राक्षस था। और भगवान ने तो मारने, भगवान ने कहा नहीं, दो को मार दिया, उसकी माँ को और भाई को मार दिया, और उसको छोड़ दिया, साधु बना दिया। भगवान के लिए कोई कठिन काम है? और वो अब क्या कह रहा है, वो उपदेश दे रहा है रावण को। रावण जब आया उसके पास प्रार्थना लेकर कि श्री जानकी जी का हरण करना है, तो सबसे ज्यादा जो कुशल था ना, वो मारीच ही था रावण की सेना में, रूप परिवर्तित करने में, इस माया में। तो इसीलिए रावण को मारीच की याद आई, उसका पता लगाया गया कि कहाँ है। तब उस तक रावण खुद चलकर आया और आकर ये कहा कि मैं ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहा हूं, तो तुझे मेरा साथ देना है। तब मारीच बोला कि भाई ये क्या कर रहा है, तू जानता नहीं है वो कौन है? मैं देख चुका हूं वो कौन है? तासुनाथ बैर नहीं कीजे, मारे मरे जियाए जी। अरे वो मारना चाहे तो तुरंत मर जा, और वो जियाना चाहे तो लाखों साल तक जी। बाली को भगवान ने कहा, मर रहा था, भगवान ने कहा अभी हाथ फेरता हूं, तू ठीक हो जाएगा। जीवित रहना चाहता है ना, यही है ना कि मेरे को मार क्यों दिया, मेरे को मार क्यों दिया है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, बुद्धि लगा रहा था, बुद्धि लगा रहा था। अंतमति मरने वाला है, फिर भी बुद्धि चला रहा है भगवान के सामने, है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, नाथ मुझे क्यों मारा आपने? आप तो भगवान है, आपकी दृष्टि में तो सब एक जैसे हैं। भगवान बोले हाँ, बहुत अच्छा उपदेश है तेरा, सब एक जैसे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन तू एक बात बता, तूने इसकी पत्नी का हरण क्यों करके रखा है? इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा है इतने सालों से, जबरदस्ती। तेरे को शर्म नहीं आई? अनुज की पत्नी, बेटी और बहन, ये सब समान रूप से आदरणीय होती हैं। तो इस पाप के कारण मैंने तुझे मारा है, अब बता। नहीं, फिर उसके बाद अक्ल आ गई, यहाँ चतुराई नहीं चलेगी, फिर चतुराई नहीं चलेगी, अक्ल आ गई तुरंत। फिर शरणागति, फिर हाथ जोड़ के माफी मांगी कि नाथ क्या मैं अब भी पापी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान ने कहा नहीं, तो चाहे तो मैं तुझे अभी जीवन प्राण दे देता हूं, प्राण देता हूं, ठीक हो जा। फिर उसको फिर इतनी अक्ल आ गई कि नहीं प्रभु, ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहीं आवत नाही। ऐसा अवसर मिलेगा? मुनि जन्मों जन्मों तक आपका नाम लेते हैं, जतन करते हैं, आपका पावन नाम नहीं आता प्रभु उनके मुख से, और आप तो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी मृत्यु? भाग्य जाग गए उसके, भाग्य जाग गए भाई, सद्बुद्धि मिल गई, भगवान ने उसे अपने धाम पे भेज दिया। कहने का अर्थ ये है, भगवान को जानने वाला, भगवान की कृपा का पात्र स्वयं भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। सो ही जाने जिन देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन,
जान ही भक्त भक्त और चंदन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे चुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तिन काट कठिनाई, तरन मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। उसके बाद केवल कहता है कि यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, नहीं जानू कुछ और कबाड़ू। हे नाथ, कुछ और कबाड़ नहीं जानता, कोई जब तक संयम साधन नियम नहीं है, ना मैंने कुछ किया है ना कुछ करने जोग। जब तक आप ऐसे नहीं हो जाओगे भगवान नहीं प्राप्त हो। भगवान का नाम परम पावन है, उत्तम है, भगवान के नाम के सिवा कोई जीव का साधन ही नहीं है। लेकिन नाम का भी अहंकार मत पाल लेना। आपको एक बात बताऊं, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आपके मुख से एक नाम नहीं निकलेगा। और साधन तो बहुत दूर की बात है, माला करना तो बहुत दूर की बात है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी भाई, एक नाम लेना भी ऐसे लगेगा कठिन। सच बता रहा हूं मैं आपको। जब अहंकार हो जाता है ना, सब छूट जाता है। भगवान तुरंत भाप लेते हैं अहंकार आ गया भाई। अहंकार प्रिय नहीं है भगवान को। अहंकार कैसा है? खीर में खटाई के समान है अहंकार। सुंदर खीर बनी, आपने इतनी मेहनत से साधन किया है, दूध कोटाया, उसमें चावल पधराए, ड्राई फ्रूट डाले, घी डाला, सुंदर तस्मय खीर पधराई, और फिर अंत में थोड़ा सा नींबू आ गया। और नींबू क्या है? अहंकार। वो सबका विनाश कर देता है। भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। भगवान को प्रेम शरणागति पसंद है, कृपा पसंद है। भगवान कृपा साध्य है। इसीलिए नहीं जाना हूँ कछु और कबाड़, हे नाथ कुछ और कबाड़ नहीं जानता। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, मोहि पद पदम पखारन कहूं। हे नाथ, आप यदि पार अवश्य जाना चाहते हैं, केवल जानता है इनको जाना है, फिर भी कह रहा है यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं, मोहि पद पदम पखारन कहूं, अपने श्री मुख से मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों का प्रक्षालन कर लूं। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो। बर तीर मारहूं लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। हे नाथ, हे श्री तुलसीदास के नाथ। ये बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत सुंदर नाम है। भगवान के नामों में भी तो नाम है। श्री तुलसीदास के नाथ कौन है बताओ? सहस्त्र नाम पढ़ते हो आप। भगवान के भक्तों ने हजारों लाखों करोड़ों नाम दिए हैं भगवान को। और ये नाम देखिए ना, तुलसीदास के नाथ। आहा, क्या सुंदर, क्या सुंदरता है इसमें। सुंदरता ये है कि इसमें भगवान के साथ साथ श्री तुलसीदास जी का भी वंदन है। आपको अलग से दास भक्त का वंदन नहीं करना पड़ेगा। जब आप किसी भक्त के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में जाएंगे, भगवान आपको अस्वीकार कर ही नहीं सकते। इस बात को याद रख लीजिए। कैसे? देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण के ऊपर कितनी बड़ी वर्षा की थी, ब्रज के ऊपर कितना विनाश करने का पूरा प्रयत्न किया था। जब भगवान ने श्री गिरिराज धारण किए, 7 दिन 7 रात तक भगवान ने श्री गिरिराज धारण किए। उसके बाद जब देवराज इंद्र को पता लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो भगवान है, ये मैंने क्या कर दिया, उसने अच्छा कार्य क्या किया कि माँ कामधेनु के सानिध्य में, माँ कामधेनु की शरणागति में आया भगवान से माफी मांगने। ये उससे बहुत अच्छा कार्य हो। ये किसकी सलाह से हुआ? ये भी गुरुदेव की सलाह से हुआ। उसमें खुद में बुद्धि नहीं थी। बृहस्पति जी ने कहा था कि कामधेनु जी को आगे करके इनके पीछे पीछे जाओ और भगवान से माफी मांग, क्योंकि ये जो है गौ माता, ये भगवान की प्राण प्रिय है, इन पर भगवान विशेष प्रेम करते हैं, इसके माध्यम से तुझ पर कृपा कर देंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, उनके माध्यम से, उनकी शरणागति से, उनकी कानी से,
उनकी कृपा से यदि आप भगवान के चरण में जाएंगे तो भगवान आपको अस्वीकार कर ही नहीं सकते है? इसीलिए श्री तुलसीदास के नाथ, इसीलिए श्री उमानाथ, जब भी कहो भगवान शंकर को, आहा उमानाथ, मां भवानी से बढ़कर कोई भक्त है भगवान शंकर का है? तो जब भगवान को रिझाना हो भक्त के माध्यम से रिझाओ, भगवान को रिझाना हो तो भक्त के माध्यम से उनके चरणों तक जाओ है? राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो के दास। श्री हनुमान जी के कान्नी से जाएंगे ना, श्री हनुमान जी के सानिध्य से जाएंगे, श्री हनुमान जी की सिफारिश से जाएंगे। विभीषण को तो आप देख लो क्या हुआ है भाई, हनुमान जी की सिफारिश से आए हैं और अभी तो नाम भी नहीं लिया उन्होंने विभीषण का, हनुमान जी का। क्या बोले, रावण का भाई है तो कोई बात नहीं। तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हूँ। हे नाथ, जब तक आप मुझे अपने चरण प्रक्षालन करने के लिए नहीं कहेंगे, चरणों का प्रक्षालन मुझे नहीं करने देंगे, तब तक मैं आपको श्री गंगा जी पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और मिलते करुणा है जितई जान की लखन। जब भगवान ने केवट के बैन, ये प्रेम लपेटे शब्द केवट के सुने तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इसमें चतुराई नहीं है, इसमें भोलापन है केवट का। और भगवान भीतर का भाव जानते हैं ये क्या चाहता है, ये मेरे चरण प्रक्षालन करना जानता है, इसीलिए बातें घुमाओ फिरा कर ऐसे कह रहा है? बिहसे करुणा है, भगवान खिलखिलाकर हंसे केवट की बात सुनकर। कितनी जगह पर खिलखिलाकर हंसे हैं भाई प्रभु? भगवान ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े देव आए, इंद्र आए, जाने क्या क्या आया, भगवान सबके सामने सिर्फ मुस्कुरा देते। यहाँ बिहसे खिलखिलाकर हंसे हैं भगवान केवट के सन्मुख। बिहसे करुणा ऐन और चितई जानकी लखन, हंसकर श्री जानकी जी और श्री लखन लाल जी की ओर देखा कि बताओ भाई आप कैसे मना करोगे? पिछले दिनों में तो आप लोगों ने रोक दिया था इसे, अब कैसे मना करोगे? अब तो चरण प्रक्षालन करवाना ही पड़ेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आदि कथा के भाव भगवान शंकर भगवान के चरण में जय श्री